अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि गूगल क्लासरूम में क्लास किस तरह से बनाई और ख़त्म की जाती है। तो सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र ओपन करें और उसमें टाइप करें आप classroom.google.com और एंटर का बटन प्रेस करेंगे आपके सामने जो वेबसाइट आएगी इसमें एक सेंटर में बटन आ रहा है गो टू क्लासरूम, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं और एक दाईं तरफ आपको साइन इन का बटन आ रहा है और इसके अंदर गूगल क्लासरूम, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। अब आपको अपना गूगल का ईमेल आईडी या यूज़र नेम यहाँ पर ऐड करना है। और नेक्स्ट के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अपना पासवर्ड जो है वो एंटर करेंगे और आपका अगर ये अपना कंप्यूटर है तो स्टेज साइन इन को चेक करने दें, वरना इसको ख़त्म कर दें। ये आपके आईडी को याद रखेगा और उसके बाद आपने साइन इन के बटन पर क्लिक करना है। तो गूगल क्लासरूम की वेलकम स्क्रीन आपके सामने आएगी। आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। ये लोडिंग में कुछ टाइम लेगा, डिपेंड करता है कि आपके इंटरनेट की कनेक्शन की स्पीड कैसी है। जी, ये गूगल क्लासरूम का हमारे सामने जो है वो वेबसाइट ओपन हो गई। इस वक्त आपके सामने कोई भी क्लास जो है वो मौजूद नहीं है। आपको एक लेफ़्ट साइड के ऊपर एक मेन्यू नज़र है, इसके अंदर क्लासेस, कैलेंडर और सेटिंग्स है। इसी तरह से दाईं तरफ जो है आपको एक 9 छोटे-छोटे डब्बे नज़र आ रहे हैं जो गूगल की मुख्तलिफ़ सर्विसेज के लिंक हैं। अगर आप इनमें से किसी पे क्लिक करेंगे तो आप उस पे जा सकते हैं। और एंड के ऊपर जो आपको ई नज़र आ रहा है, ये आपका लॉगिन हुआ आईडी है। जो हमारे पास प्लस का सिंबल या जमा का निशान नज़र आ रहा है, इसके अंदर दो ऑप्शन आ रहे हैं, ज्वाइन क्लास। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ज्वाइन क्लास करेंगे और अगर आप टीचर हैं तो आप क्रिएट क्लास के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद वो आपसे टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो पूछेगा। आपने इसके अंदर आई रीड एंड अंडरस्टैंड वाले ऑप्शन को टिक करके कंटिन्यू करना है। जी, क्लास का यहाँ पर आपसे नाम पूछा जा रहा है, सेक्शन है, सब्जेक्ट है और रूम है। तो क्लास का नेम आप जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं, आप उसके हिसाब से एंटर करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं अगर एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ PSIT फर्स्ट वालों को, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, तो मैं यहाँ लिखता हूँ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसके आगे मैं लिखता हूँ, ताकि मुझे याद रहे कि कौन सी क्लास है, PSIT 1 कि PSIT का फर्स्ट सेमेस्टर है। और उसके बाद आपने लिखा इनका सेशन कौन सा, 2019 टू 2023। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन के ऊपर। सेक्शन अगर आप एक ही क्लास के मुख्तलिफ सेक्शंस को पढ़ा रहे हैं, इस तरह A, B, C सेक्शंस हैं, तो आप वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो हमारी एक ही क्लास है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सेक्शन A। सब्जेक्ट के अंदर जो भी आपका टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो आप मेंशन कर सकते हैं। या इसको यूँ समझें कि ये आपके क्लास नेम की डिस्क्रिप्शन है या उसकी तफसील है जो यहाँ आप इंटर कर सकते हैं। इसके बाद रूम, कि आप ये किस रूम नंबर के अंदर क्लास लेते हैं, तो हम ऑनलाइन ले रहे हैं तो यहाँ पर मैंने एंटर कर दिया ऑनलाइन और क्रिएट के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया।
ये आपकी क्लास क्रिएट हो रही है जी। ये हमारी गूगल क्लासरूम के अंदर पहली क्लास जो है हमने क्रिएट कर ली। अब मैं आपको गूगल क्लासरूम की क्लास के मुख्तलिफ फ़ीचर्स दिखाऊंगा, मुख्तलिफ चीज़ें जो आप इसके अंदर देख सकते हैं या क्या क्या चीज़ें यहाँ मौजूद हैं वो आपको तफसील से बताऊंगा। हमारी वेबसाइट अभी लोड हो रही है जी। ये हमारी क्लास का मेन इंटरफेस है जो आपके सामने नज़र आ रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि बाएं तरफ ऊपर आपको आपकी क्लास का नाम नज़र आ रहा है, सेक्शन नज़र आ रहा है, साथ मेन्यू के अंदर आपको क्लासेस कैलेंडर, टीचिंग के अंदर आपको नज़र आ रही है कि आप कौन कौन सी क्लासें पढ़ा रहे हैं। इसी तरह से आपको जो दरमियान में है आपकी अपनी क्लास का नाम नज़र आ रहा है, एक बैनर नज़र आ रहा है, तस्वीर नज़र आ रही है। इसको भी आप चेंज कर सकते, अभी हम देखेंगे। जो यहाँ पर पते की बात है कि यहाँ पर आपको एक नज़र आ रहा है क्लास कोड। इसके आगे एक आपको बटन नज़र आ रहा है खाली डब्बा सा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका ये कोड बड़ा हो जाएगा। ये कोड आपने याद रखना है और ये आप अपने स्टूडेंट्स को देंगे। जब स्टूडेंट्स आपकी क्लास को ज्वाइन करेंगे तो वो ये कोड यूज़ करते हुए आपकी क्लास के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। दरमियान में आपको पोस्ट कमेंट का एक मैसेज नज़र आ रहा है, तो इसके ऊपर क्लिक करने से आप कोई भी मैसेज अपने स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं तो यहाँ टाइप करके आप जो है वो दे सकते हैं। इसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे। तो मैं अपनी क्लास के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ हेलो क्लास या हेलो स्टूडेंट्स, और मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसको भी पोस्ट कर सकता हूँ, इसको शेड्यूल कर सकता हूँ और फ़िलहाल इसको टेम्परेरी अपने पास सेव कर सकता हूँ। तो मैंने पोस्ट का ऑप्शन सेलेक्ट किया इसके साथ आप, और ये मैसेज जो है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर आ गया। बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह फेसबुक पे किसी को कमेंट या मैसेज करते हैं। दरमियान में ऊपर हमें 4 डिफरेंट नाम नज़र आ रहे हैं, जिसमें से पहला था स्ट्रीम। तो हम जो है अभी तक हमने जो काम किया वो स्ट्रीम वाले बटन के ऊपर हम काम कर रहे थे। इसके बाद मैंने क्लास वर्क के ऊपर क्रिएट किया। क्लास वर्क जो है वो हमारी क्लास रूम का बेसिक एलिमेंट है या बेसिक चीज़ है। इसके अंदर आप जाकर क्लासेस के लिए असाइनमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, क्विज़ क्रिएट कर सकते हैं, स्टूडेंट से क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं। पीपल्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एक लिस्ट नज़र आएगी कि आपकी क्लास जो है वो कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं और आपकी क्लास के अंदर कौन कौन से स्टूडेंट्स जो है वो शामिल हैं। यहाँ से आप टीचर्स को भी ऐड कर सकते हैं। गूगल क्लासरूम के अंदर सिंगल क्लास को मल्टीपल टीचर्स या एक से ज़्यादा टीचर भी पढ़ा सकते हैं। स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर ऐड किया जाता है। लास्ट के ऊपर आपको मार्क्स नज़र आ रहा है। अगर आप ग्रेडेड असाइनमेंट या ऐसी असाइनमेंट्स यहाँ पर लगाते हैं जिनके कुछ मार्क्स हैं तो स्टूडेंट्स के जब आप मार्क्स एंटर करेंगे तो वो यहाँ आपको नज़र आएंगे। तो मैं वापस स्ट्रीम वाले टैब पे आ गया हूँ। इसके बाद मैंने सेलेक्ट किया सेलेक्ट थीम। मैं अपनी क्लास का थीम जो है वो चेंज करना चाहता हूँ, जो आपको यहाँ बैनर नज़र आ रहा है। तो ये पिक्चर्स हैं जो लोड होने में कुछ टाइम लेती हैं इंटरनेट से। अभी आप देखेंगे कि आपके सामने बहुत सारी तस्वीरें आएंगी जो आप अपनी क्लास को डेकोरेट कर सकते हैं या क्लास के टॉपिक के मुताबिक जो है आप उसके बैनर जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। गूगल भी आपको कुछ बैनर्स जो है वो प्रोवाइड करता है। आप चाहें तो अपने कंप्यूटर के अंदर अगर कोई तस्वीर मौजूद है तो वो भी यहाँ पर लगा सकते हैं। ये देखिए हमारे सामने जो है गूगल ने गैलरी ओपन कर दी और मुख्तलिफ़ तरह की कैटेगरीज़ या आपको यहाँ पर वो दिखा रहा है जर्नल, इंग्लिश, हिस्ट्री, मैथ, साइंस, आर्ट, स्पोर्ट्स, ऑदर। आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ये देखेंगे इंग्लिश के और हिस्ट्री के अंदर आपको कुछ बैनर्स दिखा रहे हैं। मैथ, साइंस है, उसके बाद आर्ट्स है। तो मैं कंप्यूटर का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ
तो मैं इनमें से ये कंप्यूटर लैपटॉप वाला जो है वो चूज़ करता हूँ, जो हमारा ऑलरेडी भी लगा हुआ था। ये देखेंगे आपको दिखा रहा है कि आपने क्लास का थीम जो है वो अपडेट कर दिया। तो ये सिलेक्ट थीम का बटन और अपलोड फ़ोटो वाला बटन जो है वो दो यूज़ होते हैं आपके क्लास के इस बैनर को या इस तस्वीर को बदलने के लिए। यहाँ से आप अपने कंप्यूटर से कोई भी तस्वीर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अपलोड फ़ोटो का बटन पर क्लिक किया तो ये स्क्रीन आपके सामने आती है। इसके बाद आप सिलेक्ट फ़ोटो फ्रॉम कंप्यूटर के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप अपना कोई भी कंप्यूटर से तस्वीर सेलेक्ट करके इस पर लगा सकते हैं। जी, मैंने गूगल की सेटिंग्स से जो आपको ऊपर दाएं तरफ जो है नज़र आ रहा था एक गियर जैसा सिंबल, आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये आपके पास क्लास सेटिंग्स जो है वो ओपन हो गई। यहाँ पर जो भी आपने क्लास की डिटेल दी थी उनको चेंज कर सकते हैं। कुछ और सेटिंग्स हैं जिन्हें हम आहिस्ता आहिस्ता बाद में देखेंगे कि यहाँ क्या जो है वो हमारे लिए मौजूद है, जिनमें कुछ जनरल सेटिंग्स हैं, क्लास का कोड वगैरह है कि स्टूडेंट्स आपकी क्लास पे कमेंट्स कर सकते हैं। इसी तरह से मार्किंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी। जी, मैंने बाईं तरफ मेन्यू पे क्लिक किया, इंट्रोडक्शन टू क्लास को सिलेक्ट किया तो मैं दोबारा इसी इंटरफेस के ऊपर आ जाऊंगा जो मेरी क्लास ओपन है। इसके बाद हम देखेंगे कि आप किसी भी क्लास को ख़त्म किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, मैंने बाईं तरफ जो आइकन था उसके ऊपर क्लिक किया। ये जो आपको 3 छोटी-छोटी लाइनें सी नज़र आ रही हैं और उसके आगे लिखा हुआ है सेटिंग्स। तो ये हमारी सेटिंग्स जो है वो ओपन कर रहा है। ये सेटिंग्स जो हैं वो गूगल क्लासरूम की सेटिंग्स हैं। इससे पहले जो हमने देखी थी वो सिर्फ एक क्लास की सेटिंग्स थी। तो गूगल क्लासरूम के अंदर आप मल्टीपल क्लासेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। मैं वापस जा रहा हूँ और सबसे ऊपर वाला जो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है क्लासेस पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह का इंटरफेस जो है वो आपके सामने आएगा। इस इंटरफेस के अंदर अब आपको जो आपका छोटा सा बैनर नज़र आ रहा है उसके साथ 3 आपको वर्टिकली जो है डॉट्स नज़र आ रहे हैं। ये डॉट्स जो हैं एक बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा एडिट, कॉपी और आर्काइव का। तो क्लास को ख़त्म करने से पहले आपको उसको आर्काइव करना होता है। आर्काइव जो है इसको आप यूँ समझें कि ये क्लास को सस्पेंड कर देगा या आर्जी तौर के ऊपर मुअत्तल कर देगा और वो क्लास जो है वो उसके अंदर कोई भी स्टूडेंट या टीचर जो है कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता। तो मैंने इसको आर्काइव कर दिया। जी, अब हमारे पास एक ही क्लास थी वो हमने आर्काइव कर दी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बाईं तरफ मेन्यू थी इसके अंदर आर्काइव क्लासेस का भी ऑप्शन आ गया और उसके अंदर ये क्लास मौजूद है। आप इसके ऊपर दोबारा क्लिक करें तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप इसको या तो दोबारा से रिस्टोर कर लें या दोबारा से बहाल कर लें या उसको डिलीट कर दें। तो मैंने डिलीट वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया। इसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है कि आप वाकई इसको डिलीट करना चाहते हैं और साथ में बता रहा है कि इसके जो मटेरियल स्टूडेंट्स ने आपको भेजा हुआ होगा तो वो तो आपकी गूगल ड्राइव के अंदर रहेगा, बाकी चीज़ें जो है वो डिलीट हो जाएंगी। और ये मैंने डिलीट का ऑप्शन सेलेक्ट किया तो मेरी क्लास डिलीट हो गई। तो ये था हमारा क्लास कैसे क्रिएट होती है और क्लास को किस तरह से ख़त्म किया जाता है। अल्लाह हाफ़िज़।